हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जो फ़ोटो है ये बाल हनुमान जी की है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम कलयुग के भगवान भी बोलते हैं। कलयुग में भवसागर को पार करने वाले दो ही हैं, नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। जी हाँ दोस्तों, रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं और ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। आइए हम जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी, आइए जानते हैं दोस्तों। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं दोस्तों। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी, महेश जी के पास पार्वती जी, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती जी। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समझ किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। दोस्तों, अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। भक्तों को देते हैं दर्शन। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास जी, नीम करौली बाबा जी, राघवेंद्र स्वामी जी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। अब आइए दोस्तों तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, गंधमादन पर्वत पे। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहाँ पर भी विराजमान हैं। अब दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, हनुमान रामायण। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि जी रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखा था। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। अब दोस्तों आइए अपने 5वें पॉइंट पे चलते हैं, हनुमान जी के खास नाम। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए उनका नाम पवनसुत भी पड़ा है। इसके साथ ही दोस्तों उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु टूट गई थी। हनु मतलब होता है दोस्तों ठुड्डी, इसीलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे उनके नाम, जिनका किस किस वजह से उनका नाम पड़ा है ये आपको मैंने बता दिया। अब आइए जानते हैं दोस्तों अपने 6 पॉइंट पे कि हनुमान जी के गुरु कौन हैं। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था।
अब आते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट पे, हनुमान और राम जी का युद्ध। किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू किया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति को देखते हुए हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। अब आते हैं दोस्तों अपने 8वें पॉइंट पे, माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर आप देखेंगे। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा जी, भैरव जी, हनुमान जी और कृष्ण जी। अब आइए दोस्तों अपने 9वें पॉइंट पर चलते हैं। ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। अब अपना लास्ट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। ऐसा भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद जी ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे अपना अपमान समझ लिया। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की सजा कहा। और श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसीलिए भगवान श्री राम जी ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र से कोई भी असर नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। तो ये थे 10 ऐसी बातें जो कि हनुमान जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। अब आइए दोस्तों इसके साथ ही हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी के द्वारा कृत संकट मोचन हनुमाष्टकम। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मृत गयंद छंद है पहले। बाल समय रवि भछी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आन करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की तरस कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दिया तब, चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो।
जीवत नाह बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाय इहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे तब, लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज नीच चर मारो। चाहत सिय अशोक सो अंगीसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह बैद सुषेण समेत, लबै गिरि द्रोण सुबीर पारो। आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपिल संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान जो, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देबी पूजी भली विधि सो बोली, देव सबे मिति मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। जय बजरंगबली।